अगर पंचगव्य कहीं आपके हाथ लग जाए तो मनोन्माद शांत करता है पंचगव्य, कि गाय का दूध कितना, दधि कितना, घृत कितना, मूत्र और रज कितनी, उसकी मात्रा है। बछड़ी का ही मूत्र लिया जाता है। गाय में जब गाय के मूत्र की चर्चा होती है तो ध्यान रखना, गाय का मूत्र नहीं लिया जाता। नहीं, जो मां नहीं बनी है उस गाय की बछड़ी का मूत्र लिया जाता है, गाय का नहीं, बछड़ी का। जो मां बनी ही नहीं है अभी तक, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि हमको ये नहीं पता, अनुपात का नहीं पता। नहीं, पंचगव्य में मूत्र किसका लें? बछड़ी का। गोबर किसका लें? बछड़ी का। फिर उसमें भी भेद है, ताम्र वर्णा है, गौर वर्णा है, विद्युत वर्णा है, श्यामा है, उनकी मात्राएं हैं, वो लिखा हुआ है कि श्यामा गौ का दूध हो, विद्युत वर्णा, ताम्र वर्णा, गौर वर्णा, शुभ्रा, श्यामला, इन गौओं के घृत किसका लें, दधि किसकी लें, दूध किसका लें, मूत्र बछड़ी का लें और गोबर, और उनके फिर प्रयोग हैं। उसका पंचगव्य बनाकर अगर आप लें तो मनोन्माद शांत होगा, स्मृति लोप हो रहा है वो शांत होगा। बहुत सी बीमारियां हैं नाना प्रकार की, अल्जाइमर है, या कि ये भूलने की दुनिया भर की बीमारी है, डिमेंशिया, कि ये भूल रहे हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर और दुनिया भर की बीमारियां, डिप्रेशन है, और उसको एक तरह की तो है नहीं, उसमें फिर डॉक्टर ही बताते हैं कौन सी वाली है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, क्या है। तक्रम सर्वथा एकमेव औषधि तक्रम। तक्र किसे कहते हैं? मट्ठे को, छाछ को, छाछ, गौ की छाछ, अल्जाइमर के लिए, डिमेंशिया के लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए, जो बाइपोलर है उनके लिए। क्यों बढ़ गई इतनी बीमारियां? चूंकि हम गौ से दूर चले गए, अन्न से दूर चले गए, निद्रा से दूर जा रहे हैं। अगर गाय का दूध पिएंगे तो अनिद्रा शांत हो जाएगी। अरे गाय का दूध पीकर उसका बच्चा उछलता है और भैंस का कड्डा पड्डा तो सो जाता है वो कट्टा। अरे भैंस के कट्टे को, भैंस के पड्डे को, या जो भैंस का बच्चा है बेचारा, वो किसी की मां का बच्चा है, मैं तो उसकी निंदा नहीं कर रहा, पर दूध पी के सोता है बेचारा। और गाय का बछड़ा बछड़ी उछलते। इस धरती पर एकमात्र प्राणी ऐसा है जो अपनी मां का नाम ठीक तरह से ले पाता है। हाथी तो चिंगाड़ते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, बकरियां मिमियाती हैं, और ये आदमी का बच्चा रोता है। जो मां कहना जानता है वो तो गाय का बछड़ा और बछड़ी है। मां, मां सीधे बोलता है मां। आपके बालक को तो मां भी कहना नहीं आता, पैदा होते रोना जानता है वो तो। बकरी का मिमियाएगा, हाथी का चिंगाड़ेगा, घोड़े का हिनहिनाएगा। बाकी के बच्चों अपनी 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 भाषा बोली बोलते हैं। मां तो केवल गाय का बच्चा बोलता है। 1 लाख बछड़ों में मां अपने बछड़े को पहचान लेते हैं, बछड़ी को। 1 लाख गौओं में बछड़ी अपनी मां के पास। और मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, भैंस अपने बच्चे को नहीं पहचान पाते। उसे तो पता ही नहीं कि बच्चा है कि किसान कंबल ओढ़े बैठा है। मैं तो निंदा नहीं कर रहा, जीव की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो आपको तय करना है कि मोटे मलाई के लोभ और मोह में कौन सा दूध पीना है, या बुद्धिवर्धक, शक्तिवर्धक, ज्ञानवर्धक, प्रीतिवर्धक। योजना बनाइए, घर में गाय का दूध लाइए। सौरभ्य नमः, वो सौरभ्य है, गौचारण भगवान ने किया। गौपालन हमें लौट कर आना होगा जैविक खेती की ओर, अन्न की शुद्धि की ओर, भोजन की ओर। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि,
भागवत कहती है और ग्रंथ कहते हैं कि शुचिता अन्न से आती, अन्न शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार को ठीक करिए, फिर विहार ठीक करिए, फिर निहार ठीक करिए, मैंने नींद भी ठीक करो, आपकी निद्रा भी ठीक रहनी चाहिए। आपका आहार पे तो ध्यान है, विचार पे भी ध्यान करो, व्यवहार पर भी ध्यान करो। आपका आहार विहार विचार पर ध्यान है तो निद्रा पे भी ध्यान ठीक करिए। आप निद्रा भी पूरी लें, पाचन ठीक रहेगा आपका। ठीक विचार करिए, जीवन को बचाइए। ये भागवत में उपदेश है कि किस ढंग से यमुना के नीर को शुद्ध किया भगवान ने। कालिया नाग से, कालिया नाग से फड़ा मध्य दिव्यम नृत्यम करो तितम। किस तरह से वो नाग कन्याओं के बीच में और नाग रानियों के बीच में चले गए, वे सब विमोहित और सम्मोहित हो गई, और नाग का मारण नहीं किया भगवान ने, उसे छोड़ दिया दूर जाने के लिए। यमुना का जल शुद्ध, हम जल के प्रति एक शुद्धि का भाव जगाएं। आज भी हमारी गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा महेंद्र तनया और विविध नदियां आज भी अविरलता निर्मलता शुचिता और सातत्य के लिए याचना कर रही हैं। आज भी नदियों की एक ही पुकार है कि उन्हें कोई निर्मल कर दे, अविरल कर दे। उनकी निर्मलता अविरलता बनी रहे, शुचिता सातत्य बना रहे, उनकी स्फूर्ति गति प्रवाह मानता बनी रहे, वो बहती रहें। उनको बहने से रोको मत। आज भी इस देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम नदियों में क्या विकार पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज जो हमारा वर्तमान शासक है उसने सुध ली है और गंगा अब बहुत हद तक ठीक हुई है, यमुना ठीक हुई है बहुत हद तक, लेकिन अभी प्रयास होने चाहिए अन्य नदियों के लिए भी या इन्हीं नदियों के लिए। जलाशय, झील, सरोवर, अभी भी जल उतना निर्मल नहीं है। अभी भी वायु, धरा और उसकी गंध, उसकी उर्वरा, समूची प्रकृति रक्षा चाहती।